दिल्ली पर डेंगू का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में ही डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 सालों में दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हम आपको बताएंगे डेंगू के डंक से कैसे बचा जा सकता है, एक मछली कैसे आपको बचा सकती है। लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली वालों को कैसे डरा रहा है डेंगू। 10 साल में डेंगू का सबसे बड़ा अटैक। अक्टूबर के पहले 3 दिनों में 443 नए मामले सामने आए। डेंगू के आंकड़े अब 2557 तक पहुंचे। एक्सपर्ट्स की चेतावनी, राजधानी पर डेंगू का ये दशक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। अक्टूबर के महीने की बरसात दिल्ली वालों की मुसीबत और बढ़ाएगी। जब तक मच्छरों के प्रजनन पर काबू पाया नहीं जाता, तब तक डेंगू पर काबू पाना मुश्किल है। इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने डेंगू की चुनौती पर बात की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि डेंगू अब की बार बहुत बुरी तरह से हुआ है और मौतें भी ज़्यादा हुई हैं। वी हैव ट्राइड टू टेक व्हाटएवर कॉशन वी कुड, प्लेटलेट्स वगैरह की कमी नहीं रही है, लेकिन और एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत दिए, इसके बावजूद हो रहा है। इसके लिए हम सभी को अफसोस है। अब मैं कुछ बहाना बनाऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कबूल करती हूँ कि हाँ, शायद क्योंकि मॉनसून अब की बार बहुत लंबी रही है, ये भी कारण एक हो सकता है, लेकिन इट हैज़ बीन बैड, आई एडमिट टू दैट। लेकिन अब आंकड़े डराने लगे हैं। डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि परेशानी महज इतनी नहीं है। दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। प्लेटलेट्स की डिमांड कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसा ही संकट साल 2010 में सामने आया था। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में डेंगू मरीजों का इलाज बड़ी चुनौती है। सर्जिकल वार्ड और डिजास्टर यूनिट को डेंगू वार्ड में बदल दिया गया है। सफदरजंग अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में भी मरीजों की भर्ती के लिए बेड नहीं है। गंगाराम अस्पताल में डेंगू के 600 मरीजों का इलाज चल रहा है। अक्टूबर में बारिश के अनुमान के साथ मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। आंकड़ों के मुताबिक उत्तरी दिल्ली पर सबसे बुरा असर पड़ा है। यहां से डेंगू के 1205 मामले सामने आए, वहीं दक्षिणी दिल्ली से 653 मामले रिकॉर्ड हुए। पूर्वी दिल्ली में 565 मामले सामने आए हैं। इस बीच डेंगू के सबसे ज्यादा मामले रोहिणी इलाके से आए हैं। यहां से डेंगू के 567 केस सामने आए हैं। डेंगू से बचाव में एक छोटी सी मछली बड़ी भूमिका निभा सकती है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी इस मछली के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। 1.5 से 2 इंच की ये मछली डेंगू को कैसे खत्म करती है, ये जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता की रिपोर्ट। इस छोटी सी मछली का नाम गैम्बूसिया है। डेंगू मच्छरों के खिलाफ ये रामबाण का काम करती है। ये उन जानलेवा मच्छरों को पनपने से पहले ही खत्म कर देती है। एडिस का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है। उसका जो जीवन चक्र है, जो लाइफ साइकिल है, वो अपना सारा जीवन चक्र लाइफ साइकिल पानी में बताती है, यानी कि टिल प्यूपल स्टेज तक। तो जो लार्वल स्टेज है, हम उसी स्टेज पे इसको मारना पसंद करेंगे क्योंकि ये वीकेस्ट स्टेज है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है जो कि आप सब जानते हैं। केमिकल कंट्रोल, यानी कि हम उसमें दवाइयाँ डाल रहे हैं, टेमीफॉस ग्रेन्यूल्स डाल रहे हैं, उससे हम मारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसे वाटर कलेक्शंस हैं जहां पर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। उस बायोलॉजिकल कंट्रोल को करने के लिए हम एक फिश का यूज़ कर रहे हैं जिसको कि गैम्बूसिया फिश कहते हैं। गैम्बूसिया तालाब में पनपने वाले डेंगू और जापानी एन्सेफेलाइटिस के वाहक मच्छरों के लार्वा को खाकर इनसे फैलने वाली भीषण बीमारियों से निजात दिलाती है। बचाव के लिए खोजे गए इस नए तरीके की खासियत ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। केमिकल कंट्रोल तो कहीं ना कहीं हार्मफुल है ही है, लेकिन क्योंकि बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ये किसी को परेशान नहीं करता। इट इज़ इको फ्रेंडली और आराम से अपने लार्वीवोरस है, इसलिए लार्वे खाती है और आराम से अपनी जिस पॉन्ड में जिस जगह पे हम डालते हैं वहाँ पर रहती है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मेनली फॉर लार्वी है, लार्वी को खा लेती है। इसलिए जो एक तादाद मच्छर की बनती है वो बिल्कुल नहीं बन पाती, क्योंकि मच्छर की लार्वल स्टेज पे ही इसको ख़त्म कर देती है। इसके एक्शन को करीब से समझने के लिए हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता ने मछलियों पर किया डेंगू टेस्ट। वर्णित ने मछलियों के सामने मच्छरों के लार्वे डाल दिए। हमारे पास ये है, इसके अंदर इस बोतल में आप देखेंगे कुछ लार्वा हैं। हम ये लार्वा अभी हम इस बकेट में डालेंगे और जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि क्या ये मछलियाँ इन लार्वा को खाती हैं। हाँ जी। और मछलियां लार्वे पर टूट पड़ी।
ये देखिए सब भाग रही है इसकी तरफ, खाना ये देखिए खा रही हैं लार्वे को। इनका ये फेवरेट फूड है, लार्वीवोरस फिश है। घरों में भी गैम्बूसिया मछली को रखकर डेंगू मच्छरों से बचाया जा सकता है। घर में एक्वेरियम जो होते हैं जिसमें मछली पाली जाती है उसमें ही छोड़ी जा सकती है। बहुत छोटी मछली है इस साइज़ में। और जिनके यहाँ बड़े टैंक्स हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं परमानेंट सीमेंटेड, उसमें ये पाली जा सकती है। डेफिनेटली जो ओवरहेड वाटर टैंक है पीने के पानी, उसमें नहीं रखी जा सकती। इस मछली की कहानी भी दिलचस्प है। CSIR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के कैपेज के इन तालाब में करीब 2-3 साल पहले MCD ने इन मछलियों को छोड़ा था। तब से ये यहीं हैं। इनके आने के बाद से यहाँ डेंगू मच्छरों का सफाया हो गया है। जबकि पश्चिमी दिल्ली से डेंगू के केस काफी बड़े हैं, लेकिन इस कैंपस में डेंगू का सफाया हो गया है। आसपास से मछली की जानकारी मिलने के बाद लोग इन मछलियों को यहाँ से लेकर अपने घरों में जाते हैं और इन संजीवनी से अपनी सुरक्षा करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा, ये गैम्बूसिया मछलियां जो हैं, ये जो एडीज मच्छर हैं उनके लार्वा खाती हैं। तो ये कुछ चंद आसान तरीके हैं या कह सकते हैं सरल तरीके हैं जिनकी वजह से डेंगू के ऊपर रोकथाम किया जा सकता है, उसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विजय मुंगई के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया टीवी।